हाय साथियों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग लाइट से एक टॉपिक लेके पुनः आए हुए हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा था और स्नेल का नियम भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि हाई स्कूल में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक की चर्चा हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक टॉपिक हमने यहाँ पे डाला हुआ है क्रांति कोण, जिसको इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो आज हम लोग क्रांति कोण के बारे में पढ़ेंगे कि क्रांति कोण क्या होता है और इसको किस प्रकार से हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में नोट्स बना के इसको हम लिख सकते हैं और अच्छा नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इसकी परिभाषा अच्छा लगे तो वीडियो को पुश करिए और वीडियो जो जो डेफिनेशन है उसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से हमने क्रांति कोण को समझाने का प्रयास किया है। तो ये चित्र में हमने दिखाया है कि ये एक कांच है, जो कि हमारा पारदर्शी एक माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम हमने वायु के लिया है। हालांकि मैंने यहाँ पे कांच को दूसरा माध्यम और वायु को पहला माध्यम माना हुआ है। तो साथियों, क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल होता क्या है, अगर इसके परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे चित्र में हमने दिखाया है कि प्रकाश की किरण हमारी सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो क्रांति कोण क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। तब उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है और ये आपतन कोण है। आपतन कोण को हम लोगों ने सी से डिनोट किया है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि क्रांति कोण इसको बोलेंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखा भी है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और क्रांति कोण को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब हम अपने चित्र की ओर चलें और देखें तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। तो इसके लिए हम लोग स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे और जो क्रांति कोण का एक सूत्र प्राप्त होगा उसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चूंकि देखिए, चूंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, इसलिए स्नेल के नियम से यहाँ पहले लिख लेते हैं, चूंकि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, अतः स्नेल के नियम से तो हम लोग यहाँ पे स्नेल के नियम का यूज करेंगे। तो स्नेल के नियम से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2n1। प्रकाश की किरण दूसरे से पहले माध्यम में जा रही है, इसलिए इसको हम लोग 2n1 लिखेंगे। और 2n1 बराबर क्या होगा, साइन आई बटे में साइन आर। उसके बाद इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 1 इसको हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपतन कोण कितना है, सी है, और अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये आई के स्थान पे क्या दिया है, सी दिया है, और आर के स्थान पे कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आई के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई के स्थान पे हम लोग लिख लेंगे, तो चूंकि आई बराबर कितना है, सी, और आर बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो इसलिए हम लोग समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 2n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन सी बटे में साइन 90 डिग्री। अब चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2n1 इक्वल टू साइन सी
और बट्टे में साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। और इसको हम केवल 2n 1 इक्वल टू साइन सी लिख सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि हम लोगों ने स्नेल के नियम में पढ़ा था 2n1 बराबर होता है 1/1n2। तो अगर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें तो हम लिख सकते हैं कि 1/1n2 बराबर साइन सी। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर इसको पलट दिया जाए तो 1n2 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर साइड में यहाँ पे कि 1n2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/sin c हो जाएगा, 1/sin c हो जाएगा। तो 1n2 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक c हो जाएगा। ये हमारा जो है क्रांति कोण निकालने का एक सूत्र मिल गया है। अगर हम यहाँ से c का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग n भी लिख सकते हैं, 1n2 को n भी लिख सकते हैं। तो या करके हम लोग n बराबर इसको कोसेक c लिख लेते हैं। ये भी हमारा एक व्यंजक है, सूत्र है। अगर साथियों पहला माध्यम दिया हो, जैसे पहला माध्यम अगर वायु दिया हो और दूसरा माध्यम हमारा कांच दिया हो, तो वायु को हम लोग a से डिनोट करते हैं और कांच को किससे डिनोट करते हैं, g से। ये a वायु हो गया आपका और g जो है वो क्या हो गया, कांच हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ANG इक्वल टू कोसेक सी, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और हमें ये सूत्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्रांति कोण को समझ सकते हैं। क्रांति कोण को के बारे में हम लोग लिख सकते हैं और व्यंजक निकाल के हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल